सो है गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। सो यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट MCQs करेंगे। सो विथआउट एक्सप्लेनेशन के बगैर हम जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा MCQs करेंगे। सो यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से देख सकते हो। 1 टर्न ऑफ द हेलिक्स इन ए बी फॉर्म DNA इज अप्रोक्सीमेटली। ऑप्शन ए 20 nm, ऑप्शन बी 0.34 nm, ऑप्शन 3.4 nm, ऑप्शन 4 2 nm। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है पहले आप मेंशन करो कमेंट्स में। उसके बाद यहाँ पर जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3, डेट इज 3.4 nm। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर आप देख सकते हो। विच मोनोसेक्राइड डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इन 4 मोनोसेक्राइड्स में से आपको बोलना है कौन सा मोनोसेक्राइड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। ऑप्शन 1 डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, ऑप्शन 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड, ऑप्शन 3 एराइथ्रोज, ऑप्शन 4 राइबोस। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डेट इज डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए प्लांट रिक्वायर्स मैग्नीशियम फॉर। ऑप्शन 1 होल्डिंग सेल्स टुगेदर, ऑप्शन 2 प्रोटीन सिंथेसिस, ऑप्शन 3 क्लोरोफिल सिंथेसिस, ऑप्शन 4 सेल वॉल डेवलपमेंट। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है मैग्नीशियम किस में यहाँ पर ज़रूरत पड़ता है। ऑप्शन नंबर 3 इसमें करेक्ट ऑप्शन है, डेट इज़ क्लोरोफिल सिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर आप देख सकते हो। अबाउट 98% ऑफ द मास ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कंपोज्ड ऑफ जस्ट 6 एलिमेंट्स इंक्लूडिंग कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड। सो यहाँ पर इसमें जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर 1 कैल्शियम एंड फास्फोरस, ऑप्शन नंबर 2 फास्फोरस एंड सल्फर, ऑप्शन नंबर 3 सल्फर एंड मैग्नीशियम, और ऑप्शन नंबर 4 मैग्नीशियम एंड सोडियम। सो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 4 में वो है ऑप्शन नंबर 2, डेट इज फास्फोरस एंड सल्फर। जो 90% मास होता है एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसमें सबसे ज़्यादा जो 6 एलिमेंट्स हैं, एक तो है कार्बन, दूसरा है हाइड्रोजन, उसके बाद है ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। इन 4 के बावजूद और 2 हैं, वो हैं फास्फोरस एंड सल्फर। तो ये याद रखना, ये 6 आपके सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स हैं इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर आप देख सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ऑप्शन 1 फॉस्फोलिपिड्स, ऑप्शन 2 कोलेस्ट्रॉल, ऑप्शन 3 ग्लाइकोलिपिड्स, ऑप्शन 4 प्रोलीन। सो यहाँ पर आपको बोलना है कि इनमें से कौन सा सेल मेम्ब्रेन का कंस्टिट्यूएंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन 4, डेट इज़ प्रोलीन। प्रोलीन एक अमाइनो एसिड है और ये नहीं होता है कंस्टिट्यूएंट सेल मेम्ब्रेन का। फॉस्फोलिपिड्स भी होते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी होता है एंड ग्लाइकोलिपिड्स भी होते हैं, लेकिन प्रोलीन नहीं होता है क्योंकि एक अमाइनो एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर आप देख सकते हो। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2020 में आई थिंक ये पूछा गया था। लैक्टोज इज मेड अप ऑफ। ऑप्शन 1 बी ग्लूकोज एंड अल्फा ग्लूकोज, ऑप्शन 2 ग्लूकोज एंड मानोज, ऑप्शन 3 बी ग्लूकोज एंड बी गैलेक्टोज, ऑप्शन 4 ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 6 का वो है ऑप्शन नंबर 3, डेट इज बी ग्लूकोज एंड बीटा गैलेक्टोज। सो जो लैक्टोज हैं, लैक्टोज यानी मिल्क शुगर, इसमें जो यूनिट्स होते हैं वो हैं बीटा ग्लूकोज एंड बीटा गैलेक्टोज। सो ग्लूकोज गैलेक्टोज, ग्लूकोज गैलेक्टोज, ग्लूकोज गैलेक्टोज याद रखना। लैक्टोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। करेक्ट ऑर्डर ऑफ अबंडेंस ऑफ ऑक्सीजन, सल्फर, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम इन द अर्थ्स क्रस्ट। ऑप्शन 1 यहाँ पर आप देख सकते हो, ऑप्शन 2 भी आपके सामने, ऑप्शन 3 भी, ऑप्शन 4 भी। सो कमेंट्स में मेंशन करो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। आपको यहाँ पर बोलना है कि अर्थ्स क्रस्ट में जो आपके यहाँ पर एलिमेंट्स हैं लाइक ऑक्सीजन, सल्फर, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, सबसे ज़्यादा कौन है, उसके बाद कौन है, एंड नेक्स्ट एंड सो ऑन। सो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन 1, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है, उसके बाद कैल्शियम, देन मैग्नीशियम एंड लास्ट में सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स फॉर्म सक्रोस। आपको बताएं कि जो सक्रोस हैं ये एक डाइसेक्राइड हैं। तो डाइसेक्राइड्स जो होते हैं ये बने होते हैं मोनोसेक्राइड्स के। जैसे हमने इससे पहले देखा लैक्टोज बना होता है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज से। ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आपस में जुड़ जाते हैं
ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू और बनाते हैं लैक्टोज। इसी तरीके से जो सक्रोस हैं ये भी डाइसैकेराइड हैं, तो इसके मोनोसैकेराइड्स यानी इसके यूनिट्स हमको बोलने हैं। तो ये याद रखना, लैक्टोज, सक्रोस एंड माल्टोस, इन 3 शुगर्स के यूनिट्स याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमेशा रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें, यहाँ पर आप सक्रोस के यूनिट्स बोलने हैं, यानी ये किसके, कौन से ऐसे 2 मोनोसैकेराइड्स आपस में जुड़ते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू और सक्रोस बनाते हैं। सक्रोस नॉन रिड्यूसिंग शुगर भी होता है, ये भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। सो क्वेश्चन नंबर 9, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2, अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोस एंड बीटा डी फ्रुक्टोपाइरानोस। यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है फ्यूरानोस पायरानोस में ग्लूको, फ्रुक्टो, अल्फा डी, बीटा डी, तो इनमें कन्फ्यूजन होता है। तो याद रखना अल्फा डी ग्लाइकोपाइरानोस एंड बीटा डी फ्रुक्टोपाइरानोस, इसमें यहाँ पर यूनिट्स होते हैं और ये मोनोसैकेराइड्स हैं, आपस में जुड़ते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू और बनाते हैं सक्रोस। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 11, विच वन इज़ द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड। एनिमल वर्ल्ड में सबसे अबंडेंट प्रोटीन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें, इसमें जो ऑप्शन हैं कोलेजन है, इंसुलिन है, ट्रिप्सिन है, हीमोग्लोबिन है। सो एनिमल वर्ल्ड में सबसे अबंडेंट प्रोटीन कोलेजन है, डेट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 12, ऑर्डर ऑफ ऑकरेंस ऑफ एलिमेंट्स इन ह्यूमन बॉडी इज़। जो ह्यूमन बॉडी हैं उसमें जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनकी ऑकरेंस क्या है, यानी कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं। इससे पहले एक क्वेश्चन में हमने किया है, वहाँ पर आपको बोलना था कि कौन से 6 एलिमेंट्स लिविंग बींग्स में पाए जाते हैं। तो वहाँ पर हमने देखा CHON, ओके, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और हमने फास्फोरस एंड सल्फर। तो ये सबसे ज़्यादा 6 एलिमेंट्स, इनकी ज़्यादा क्वांटिटी पाई जाती हैं। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हो, ऑप्शन 1 2 3 4। सो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पर आप देख सकते हो CHON, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। सो ये सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स पाए जाते हैं ह्यूमन बॉडी में या लिविंग ऑर्गेनिज्म्स में। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 13, द मोस्ट अबंडेंट इंट्रासेलुलर कैटाइन इज। ऑप्शन फर्स्ट पोटेशियम, ऑप्शन सेकंड सोडियम, ऑप्शन थर्ड कैल्शियम 2 पॉजिटिव, ऑप्शन 4 H पॉजिटिव। सो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, पोटेशियम सबसे ज़्यादा आपको इंट्रासेलुलर कैटाइन मिलेगा, जो सबसे अबंडेंट हैं पोटेशियम। आपको पता है कि पोटेशियम की बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं, लाइक ऑस्मोटिक बैलेंस इसमें यहाँ पर मेंटेन करता है पोटेशियम। तो यहाँ पर जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है उसमें इसका बहुत ज़्यादा रोल है, सोडियम पोटेशियम पंप में ऑस्मोसिस मेंटेन करने में, जो आप नर्व इम्पल्स पढ़ते हो उसमें इसका बहुत ज़्यादा काम है। सो पोटेशियम सबसे ज़्यादा इंट्रासेलुलर कैटाइन आपको मिलेगा अबंडेंट। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करें, मैक्रोमोलिक्यूल काइटिन इज़। सो जो काइटिन है ये क्या है। ऑप्शन फर्स्ट सिंपल पॉलीसैकेराइड, ऑप्शन सेकंड नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसैकेराइड, ऑप्शन थर्ड फास्फोरस कंटेनिंग पॉलीसैकेराइड, ऑप्शन 4 सल्फर कंटेनिंग पॉलीसैकेराइड। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 14 में जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज़ नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसैकेराइड। जो काइटिन है, जो कि आपको पता है कि मैक्रोमोलिक्यूल हैं, एक तो हो गया माइक्रोमोलिक्यूल, दूसरा हो गया मैक्रोमोलिक्यूल। सो काइटिन मैक्रोमोलिक्यूल हैं, यानी काइटिन पॉलीसैकेराइड भी हैं। जब आप पढ़ते हो मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स, तो काइटिन एक पॉलीसैकेराइड हैं, याद रखना। और ये नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसैकेराइड हैं, इसमें आपको नाइट्रोजन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट या नॉन रिड्यूसिंग शुगर। सो जब हमने बात की थी सक्रोस के बारे में, जब हमको सक्रोस के यूनिट्स बोलने थे, ओके, जब हमने सक्रोस के यूनिट्स बोले तो उसी टाइम मैंने बोला कि सक्रोस याद रखना कि ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर हैं। सो AIPMT 2014 में आया है, यानी नीट में आया है 2014 में। तो मैंने आपको उसी टाइम बोला था कि ये फेवरेट क्वेश्चन रहता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सा है, तो सक्रोस आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। लैक्टोज के बारे में भी हमने बात की, लैक्टोज आपका मिल्क शुगर है, इसमें आपका जो यूनिट्स होते हैं ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। सो ये याद रखना। राइबो शुगर आपको DNA में मिलेगा, ओके, DNA एंड
आरएनए में आपको आरएनए में आपको राइबो शुगर मिलेगा और डीएनए में आपको डीऑक्सी शुगर मिलेगा। सो यहाँ पर राइबोस के बारे में याद रखना कि राइबोस आपको आरएनए में मिलेगा, डेट इज़ राइबो न्यूक्लिक एसिड, और डीऑक्सी आपको डीएनए में मिलेगा, डेट इज़ डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। सो ये राइबोस एंड डीऑक्सी के लिए याद रखना। सक्रोस इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, इसके यूनिट्स मैंने इससे पहले के क्वेश्चन में बोले हैं। जो लैक्टोस हैं इसके यूनिट्स ग्लूकोज एंड गैलेक्टोस हैं। सो ये वाले पॉइंट्स याद रखना। लैक्टोस को हम मिल्क शुगर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर आप देख सकते हो द काइटिनस एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स इज फॉर्म्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ। ऑप्शन फर्स्ट आपके पास है लिपोग्लाइकन्स, ऑप्शन सेकंड आपके पास है केराटिन सल्फेट एंड कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, ऑप्शन थर्ड आपके पास है डी ग्लूकोसअमाइन, ऑप्शन फोर आपके पास है एन एसिटाइल ग्लूकोसअमाइन। सो कमेंट्स में मेंशन करो कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। जो काइटिनस एक्सोस्केलेटन होता है आर्थ्रोपोड्स का, वो यहाँ पर इस फॉर्म्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ, किसकी पॉलीमराइजेशन होती है, और जो काइटिनस एक्सोस्केलेटन आर्थ्रोपोड्स का होता है ये फॉर्म होता है यानी बन जाता है। सो ऑप्शन आपके पास हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 16 का वो है ऑप्शन नंबर 4, डेट इज एन एसिटाइल ग्लूकोसअमाइन। सो आर्थ्रोपोड्स आपका एक फाइलम है, फाइलम आर्थ्रोपोडा। सो इसमें जो इनका जो एक्सोस्केलेटन होता है वो काइटिनस होता है और ये बना होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसअमाइन का। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 18, वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सेल वॉल ऑफ मोस्ट फंजाई इज। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन फर्स्ट काइटिन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बारी पूछा गया है। जो काइटिन है ये आपके किसके सेल वॉल में पाया जाता है, फंजे। सो जो किंगडम फंजे हैं, किंगडम फंजे आप पढ़ते हो, ओके, जिसमें आप माइकोसी वो क्या बोलते हैं उसको, ऑस्कोमाइसीटिस, बेसिडियोमाइसीटिस, टीरोमाइसीटिस वो आप पढ़ते हो। तो जो किंगडम फंजे हैं इनका जो एक्सोस्केलेटन या इनका जो सेल वॉल वो बना होता है काइटिन का जो फंजे होता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और जो सेलुलोज हैं, सेलुलोज जो आपके प्लांट्स हैं, प्लांट्स में भी सेल वॉल आपको मिलेगा, तो उनके सेल वॉल में आपको सेलुलोज मिलेगा। सो सेल वॉल आपको किंगडम प्लांटे में मिलेगा, किंगडम फंजे में भी आपको सेल वॉल मिलेगा। किंगडम एनिमिलिया की बात करें या एनिमल किंगडम, उनमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है। सो ये पॉइंट्स याद रखना। किंगडम प्रोकैरियोटा की बात करें उनमें भी सेल वॉल होता है। सो काइटिन आपको किसके सेल वॉल में मिलेगा, किंगडम फंजे के सेल वॉल में, और सेलुलोज आपको किसके सेल वॉल में मिलेगा, किंगडम प्लांटी यानी प्लांट्स के सेल वॉल में आपको सेलुलोज मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो ए टिपिकल फैट मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ। ऑप्शन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। जो करेक्ट ऑप्शन है, पहले आप ऑप्शन देखो, अपना करेक्ट आंसर कमेंट्स में मेंशन करो। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए जो फैट मॉलिक्यूल होता है वो किस से बना होता है। ऑप्शन आपके पास है ऑप्शन 1 2 3 4। सो क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड। सो यहाँ पर आप देख सकते हो ए टिपिकल फैट मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 1 ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल। सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल एंड 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स होते हैं और एक फैट मॉलिक्यूल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 20, which of the following is the least likely to be involved in stabilizing the 3-dimensional folding of most proteins। जो प्रोटीन्स होते हैं इनमें जो 3D स्ट्रक्चर होता है, 3 डायमेंशनल फोल्डिंग स्ट्रक्चर होता है, तो वो स्टेबल सबसे कम किसकी वजह से होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो लीस्ट लाइकली टू बी इन्वॉल्व इन स्टेबलाइजिंग। सो यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, ऑप्शन सेकंड एस्टर बॉन्ड्स, ऑप्शन थर्ड हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ऑप्शन 4 इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस। सो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 20 में, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2, डेट इज एस्टर बॉन्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर कॉलम 1 एंड कॉलम 2 आपके पास है, तो इनको आपको मिलाना है। इंसुलिन एंटीबॉडी रिसेप्टर GLUT4। इंसुलिन की अगर हम बात करें, आपको पता है कि इंसुलिन एक हार्मोन है। सो A3 एंटीबॉडी, आपको पता है कि एंटीबॉडी फाइट करती हैं या आपको पता है कि जो एंटीबॉडी फाइट्स इन्फेक्शस एजेंट्स, जो आपके इन्फेक्शस एजेंट्स बॉडी में चले जाते हैं तो उनके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाई जाती हैं इम्यून सिस्टम के द्वारा। तो एंटीबॉडी लड़ती हैं इन्फेक्शस एजेंट्स के साथ। सो B1
इंसुलिन का आ जाएगा हार्मोन। उसके बाद रिसेप्टार एंड GLUT4 हैं। सो रिसेप्टार यहाँ पर आपके सामने है, रिसेप्टार क्या होता है, सेंसरी रिसेप्शन। उसके बाद GLUT4 का काम क्या होता है, ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट एनेबल करता है इनटू द सेल्स। सो A3B1 C4D2 ये यहाँ पर कॉलम्स आप लोगों ने किए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये भी कॉलम वाला क्वेश्चन है। अल्कलॉइड एसेंशियल ऑयल्स टॉक्सिन्स ड्रग्स। सो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन 1 2 3 4। अगर हम अल्कलॉइड की बात करें, अल्कलॉइड आपके पास मॉर्फिन एंड कोडीन है। ओके, मॉर्फिन एंड कोडीन आपके पास अल्कलॉइड्स हैं। नेक्स्ट आपके पास एसेंशियल ऑयल्स हैं। एसेंशियल ऑयल्स में आप यहाँ पर आप देख सकते हो लेमन ग्रास ऑयल हैं ओब्वियसली। टॉक्सिन्स की अगर हम बात करें, टॉक्सिन्स में आपके इब्रिन एंड राइसिन हैं। ड्रग्स की बात करें, ड्रग्स में आपके यहाँ पर विनब्लास्टिन एंड करक्यूमिन हैं। सो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 27। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कमर्शियल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लवरिंग एजेंट। टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लवरिंग एजेंट इन चारों में से कौन सा है। साइक्लोस्पोरिन, ए, स्टैटिन, स्ट्रेप्टोकाइनेस, लाइपेजेस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 27 का वो है 2, डेट इज स्टैटिन्स। सो स्टैटिन्स आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल लवरिंग एजेंट्स होते हैं। जो कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है ब्लड में, जो स्टैटिन्स होते हैं ये कोलेस्ट्रॉल को लवर यानी कम करते हैं आपके ब्लड में। क्वेश्चन नंबर 29 की अगर हम बात करें, ये आपको अब आना चाहिए क्योंकि इसके बारे में हमने जो कॉलम वाला क्वेश्चन था उसी क्वेश्चन में हमने उसकी बात की, जब हमने बोला कि जो GLUT4 होता है यही एनेबल करता है ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल्स। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आपका ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, डेट इज GLUT4। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट्स इज इंसुलिन डिपेंडेंट। जो इंसुलिन डिपेंडेंट होता है, तो यहाँ पर और एक पॉइंट आपके सामने निकला कि जो GLUT4 हैं ये आपका एक तो जो फंक्शन हमने ऊपर देखी कॉलम वाले क्वेश्चन में कि GLUT4 आपका एनेबल करता है ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल, और ये इंसुलिन डिपेंडेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है, यहाँ पर आप देख सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग और नॉट पॉलीमरिक। इनमें से पॉलीमरिक कौन से नहीं हैं। प्रोटीन्स की बात करें, ये पॉलीमरिक हैं क्योंकि आपको पता है कि जो प्रोटीन्स होते हैं ये बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी ये बने होते हैं अमीनो एसिड्स से। अमीनो एसिड्स एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं बाई पेप्टाइड बॉन्ड और प्रोटीन्स बन जाते हैं। सो ये पॉलीमरिक होते हैं प्रोटीन्स की अगर हम बात करें। क्वेश्चन नंबर 24 में जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है पॉलीसैकेराइड्स। यस, पॉलीसैकेराइड्स भी पॉलीमरिक होते हैं। हमको देखना है इनमें से कौन पॉलीमरिक नहीं है, नॉट पॉलीमरिक। पॉलीसैकेराइड्स भी पॉलीमरिक होते हैं क्योंकि आपको पता है कि पॉलीसैकेराइड्स जुड़े होते हैं, बने होते हैं मोनोसैकेराइड्स के। मोनोसैकेराइड्स आपस में जुड़े होते हैं बाय ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज और पॉलीसैकेराइड्स बन जाते हैं। पॉलीसैकेराइड्स में लाइक सेलुलोज आपके सामने है, काइटिन है, जो आपके पॉलीसैकेराइड्स हैं। सो उसके बाद ऑप्शन 3 है लिपिड्स एंड ऑप्शन 4 है न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स भी आपके पॉलीमेरिक होते हैं क्योंकि जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं ये किसके बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स के। न्यूक्लिक एसिड्स आपके 2 टाइप्स होते हैं, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए में आपने जब हमने राइबोस की बात की थी, जब हमने बोला कि डीएनए में जो शुगर होता है वो राइबो शुगर होता है, सॉरी डीऑक्सीराइबो शुगर होता है, और आरएनए में राइबो शुगर होता है। सो डीएनए एंड आरएनए ये पॉलीमेरिक होते हैं, यही न्यूक्लिक एसिड्स हैं और बने होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के। सो लिपिड्स आपके पॉलीमेरिक नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 26। द 2 फंक्शनल ग्रुप्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शुगर्स आर। शुगर्स में आप कौन से 2 फंक्शनल ग्रुप्स देखोगे। शुगर्स यानी ग्लूकोज आप पढ़ते हो, फ्रक्टोज आप पढ़ते हो, उन दोनों के स्ट्रक्चर्स आप ज़्यादा पढ़ते हो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में। तो वहाँ पर आप देखते हो एक तो कार्बोनिल ग्रुप होता है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। जब आप ग्लूकोज बनाते हो तो सबसे ऊपर आप यहाँ पर
कार्बोनिल ग्रुप बनाते हो, डेट इज CHO, यानी अल्डिहाइडिक ग्रुप आप बनाते हो ग्लूकोज में, और यहाँ पर राइट एंड लेफ्ट साइड आप OH लिखते हो, ओके, OH लिखते हो, यहाँ से HOH। तो आपने देखा कि OH डेट इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड CHO डेट इज अल्डिहाइडिक ग्रुप, एंड अल्डिहाइडिक ग्रुप इज कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल में आपका अल्डिहाइड भी आ जाएगा एंड कीटोनिक ग्रुप भी आ जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 26, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, और अगर आप ऐसे क्वेश्चंस चाहते हो, ऐसे वीडियो चाहते हो, तो कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करना, देन आई विल वर्क अपॉन इट।